Hello everybody, let us learn Standard 5 Maths. Today we are going to learn chapter number 7. Can you see the patterns? Children, इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक दूसरा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. Here it is, the topic is magic squares. चिल्ड्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज़ मैजिक स्क्वायर्स. ये आप लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. मैजिक स्क्वायर्स दैट मीन्स ऐसा स्क्वायर है कि जिसमें जितने भी रोज है और जितने भी कॉलम्स हैं इन सब का टोटल जो है वो सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज़ द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. दिस इज़ वन डायगोनल एंड सेकेंड डायगोनल. ओके, तो जितने भी रोज और कॉलम्स हैं और डायगोनल्स हैं इन सब का चारों ओर से जो एडिशन है वो सेम होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ गिवन टू अस. द फर्स्ट वन इज, do you remember magic triangles? Come now, let us make some magic squares. Fill these squares using all the numbers from 46 to 54. So here in this square we have to fill up numbers 46 to 54. Now children, यहाँ पे आप देखो कि some of the numbers are filled. For example, 46 is given, then 47, 52, 49. So how can we find out other boxes and other number, how to find out? For that one method is given. We have to calculate that I show you just now. Here it is the solution of this square. That is, the number must be 150. The total should be 150. So हमें सबसे पहले क्या करना है कि ऐसा बॉक्स, हमें एक ऐसी लाइन या कॉलम हमें फाइंड आउट करनी है जिसमें एटलीस्ट 2 नंबर्स हो. कितने नंबर्स होने चाहिए? 2 numbers. So here we can see in third row 52 and 47 both the numbers are given. Now what is the total? 150. Okay, so from these 150 subtract these numbers 52 plus 47. इसका जो आंसर आता है वो हमें अगर सब्ट्रैक्ट करें 150 में से तो हमें जो थर्ड नंबर है वो हमें मिलेगा. इट इज़ गिवन हियर 150 माइनस 52 plus 47. 52 plus 47, that is 99. So 99, 150 minus 99, that is 51. So ये हमारा एक आंसर हमें मिला. ओके, नाउ दैट नेक्स्ट वन इज थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम ये है. ओके, इन थर्ड कॉलम 2 numbers are given. Which are the number? 49 and 47. So again do the same thing. 49 प्लस 47 को 150 में से सब्ट्रैक्ट करो तो मिलेंगे हमें 54. तो ये हमारा आंसर आ गया 54. नाउ द नेक्स्ट वन, द सेकेंड रो. सेकेंड रो इज़ ये, क्योंकि हमारे पास 54 भी है, 46 भी है. सो अगेन 2 numbers वी आर हैविंग. सो सेम मेथड वी हैव टू फॉलो. 2 numbers को ऐड करो एंड देन सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम 150. सो वी विल गेट द आंसर like this. So just check it out in the it is given in the explanation. So just check out all the number. Fine. Same with another square is also given. Here it is. Now इसमें थोड़ा अलग है. Here it is only 25 is given. Fine. No any other numbers are given. So we have to fill all these boxes. Now fill this square using all the numbers from 21 to 29. And what is the rule? The total of each side is 75. So हर एक रो का और हर एक कॉलम का और डायगोनल का सबका जो एडिशन है वो 75 होना चाहिए. अब हमारे पास सिर्फ 25 ही है, बाकी के नंबर्स नहीं हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास 2 numbers होने चाहिए सो दैट वी कैन स्टार्ट टू फिल अप द बॉक्सेस. Now one rule is there, children, keep in mind that जो कॉर्नर के बॉक्सेस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये जो कॉर्नर के बॉक्सेस है इसमें हमेशा इवन नंबर आते हैं. इवन नंबर दैट मीन्स 2 4 6 8 0, ये जैसे यूनिट डिजिट्स हैं वो आएंगे
वो होंगे इवन नंबर, और इसी में से कोई भी इवन नंबर जो है हम इस चारों में से कोई भी एक बॉक्स में अगर फिलअप करें तो हमें एटलीस्ट 1 डायगोनल को कंप्लीट हम कर सकते हैं ऐसे। ओके, डायगोनल के लिए हमें एटलीस्ट 2 नंबर्स मिलेंगे, कोई भी आप कर सकते हो। फाइन, हमारे पास 21 to 29 में कितने नंबर्स हैं जो इवन है? दैट इज़ 22, 24, 26, 28। ऑल दीज आर नंबर्स वी कैन फिल इन डिफरेंट डायगोनल्स। तो हमें सारे नहीं, कोई भी एक ही नंबर जो है वो फिलअप करना है। सो वी विल गेट 2 numbers and then the method is same as it is given earlier. So here it is its explanation. So डायगोनल में कोई भी नंबर हम ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 26 लिया है, फिक्स 22 हमने फिक्स किया है अपर मोस्ट राइट पे। उसके बाद 22 और 25 का सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से? 75 में से, तो हमें 28 मिलेगा। सेम वे 1 by 1 वी कैन डू एंड सो दैट वी कैन गेट द रेस्ट ऑफ द आंसर, रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस वी कैन फिल। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि विदाउट कैलकुलेशन हाउ टू fill up the magic square. Okay children, now let us move. So here was the magic squares. Now let us move. अब मैजिक स्क्वेयर्स के बाद आ गए हमारे पास मैजिक हेक्सागोन्स। ओके, सो मैजिक हेक्सागोन्स आर हियर। नाउ हियर वन हेक्सागोन इज गिवन। इन दिस हेक्सागोन आप अगर चेक करें तो आप देख सकते हो कि बॉक्स जो है ना वो किसी भी कैलकुलेशन का आंसर है। फाइन, फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो ये इसका आंसर आ गया 98। 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका आंसर आ गया 70। सेम वे 13 मल्टीप्लाइड बाय 5, 13 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड अगेन 10 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ऐसे पूरा जो है सर्कल एक दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर जो है वो बीच के बॉक्स में लिखा है। सो इट इज़ वन ऑफ द पैटर्न। सो ऐसे ही कुछ और हेक्सागन हमें दिए हैं जैसे कि ये। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करें? फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉक्स लो जिसमें मेनली एटलीस्ट हमारे पास दोनों तरफ एक एक नंबर हो तो इजी रहेगा, या एटलीस्ट 2 नंबर्स होने चाहिए जिससे हम कैलकुलेशन कर सकें, आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। फाइन, now here it is 2 numbers are given 9 and 11, and in the box what we have to do? Yes children, we have to do multiplication of 9 multiplied by 11, the answer will be 99. Okay, same way 11 multiplied by 6, the answer will be 66. Same way 17 multiplied by 6, the answer will be 102. 17 multiplied by 7, that is 119 is the आंसर। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों बॉक्सेस जो खाली है, इसका क्या करें? सो वी हैव दिस 2 नंबर, ये है आंसर, दिस वन इज़ द आंसर एंड दिस वन इज़ द नंबर। तो मल्टीप्लाई करने के बदले हम करेंगे विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 9, सो वी गेट 108। वी नो दैट अगर 12 का टेबल हम बोलें तो 12 9 से आएगा 108। ओके, अब फिर से हमें मिल गई ये दोनों नंबर्स, 12 7 84। गॉट इट चिल्ड्रन? सेम वे दूसरा जो हेक्सागन है सेम मेथड से हम फिलअप कर सकेंगे। और इतना ही नहीं, इन दोनों के आंसर्स भी मैंने यहाँ पे आपको शेयर किए हैं। गॉट इट चिल्ड्रन? लेट अस मूव। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर्स एंड नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स। ओके, अब दोनों तरफ यहाँ पे देखो, हमारे पास इक्वल टू, यहाँ पे एक्चुअली इक्वल टू है। हाँ, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है ना, तो ये इक्वल टू जो है वो इसमें नीचे दब गया है। बट 2 sides आर देयर, इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज़ राइट हैंड साइड। ओके, इक्वेशन जो होता है ना उसमें 2 साइड्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। अब इसमें देखो 24, 19, 37, ओके, इस सीक्वेंस में। उसके सामने देखो 37, 24, 19। एक्चुअली नंबर्स आर सेम बट देयर ऑर्डर्स आर चेंज्ड। ओके, तो हमें क्या करना है? आर दे इक्वल? आर दे इक्वल? दोनों क्या सेम है? ऑब्वियसली सेम है। एडिशन में आप नंबर को इंटरचेंज कर सकते हो, फिर भी आंसर्स जो है वो चेंज होता नहीं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन
दो ऐसे जो अगर आप फॉर्मूला करते हो, उसका यूज़ करते हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, तो अगर आप नंबर्स को इंटरचेंज करोगे तो भी इसका आंसर चेंज होगा नहीं। तो अगर आप इस तरफ से लिखोगे फिर भी आंसर 80 आएगा, और इस तरफ से लिखोगे तो भी आंसर जो है हमारा 80 ही आएगा। सेम वे हियर इट इज़ वन मोर नंबर्स आर गिवन 215, 120, 600 and same numbers are repeated here in different manner, but the answer is same 935. okay, so अगर दोनों तरफ में कोई भी हमें लिखेंगे फिर भी आंसर जो है वो इक्वल आएगा। ऐसा ही कुछ हमें एक यहाँ पे एक्टिविटी दी है, फिल इन द ब्लैंक स्पेसिस इन द सेम वे। ये तो बहुत ही ईजी है चिल्ड्रन, आप देख के ही पता चल सकता है आपको कि हियर इट इज़ 3 नंबर्स आर गिवन, डिफरेंट 3 numbers are given 34, 14 and 20। अब इसमें से यहाँ पे 14 दिया है तो रेस्ट कौन से नंबर्स होने चाहिए? यस, आइदर 34 और 20, 34 और 20। अब 20 + 34 लिखो तो भी चलेगा, 34 + 20 लिखो, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, सेम वे इन द सेकेंड वन only 42 is given in first portion, okay, left hand side. Right hand side में 2 numbers are given but 1 is not given, but we can easily understand that 42 is not given, so we can fill up 42 over here, and these two numbers 65 and 80 we can fill in this box. Got it? Fine. Same way next two are there. It is very easy children, you can understand this. Let us move. Here it is left to right, same to same, मतलब ऐसे नंबर्स या ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड्स जो लेफ़्ट से अगर हम पढ़ें तो भी सेम लगेंगे, और राइट से हम अगर पढ़ें तो भी सेम ही लगेंगे, और इसे कहेंगे पैलिंड्रोम। ये जो सीक्वेंस होती है नंबर्स या लेटर्स की, जो दोनों तरफ से सेम होता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, तो इसे हम कहेंगे पैलिंड्रोम। फाइन, सो 1 नंबर इज गिवन, दैट इज 121, मीन्स व्हाट इज डिफरेंट इन दिस 121? हियर इट इज गिवन, कैन यू सी समथिंग स्पेशल? समथिंग स्पेशल क्या है? ये दोनों तरफ से रीड करने पे सेम ही लगता है। ओके, तो ऐसे आप कोई दूसरे नंबर्स फाइंड आउट करो, कोई वर्ड्स फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल DAD, डैड, तो दोनों तरफ से DAD, DAD, तो दोनों तरफ से DAD ही हमें पढ़ने में आएगा, हम पढ़ सकेंगे। ऐसा ही कुछ दूसरा जो है मैडम, MADAM, मैडम। ओके, मलयालम, टॉप, स्पॉट, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप ऐसे कोई वर्ड्स जो है इसे सर्च कर सकते हो, और नंबर्स भी। नाउ हियर इट इज़ वन बॉय इज़ स्टैंडिंग, और ये जो है नंबर को उल्टा सुल्टा कर रहा है। दैट मीन्स to make a special number, what we can do? First we can write any of the number. One example is given in this chapter, that is 43. अब इसका हमें अगर रिवर्स नंबर करें, 43 को हम लिखे 3 4, ओके, और इसका जो आंसर हम करें इससे प्लस करें, और इसका आंसर करें 3 + 4 7, 4 + 3 7, तो ये बन गया हमारा स्पेशल नंबर। कैसे कि नंबर जो है उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखो एंड देन ऐड इट, सो इट विल बिकम स्पेशल नंबर। लेकिन क्या सारे नंबर स्पेशल नंबर्स होते हैं? नॉट एट ऑल, सारे नंबर स्पेशल नंबर हो सकते नहीं। समटाइम्स वी नीड टू कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर स्टेप्स, ऐसे ही कुछ और स्टेप्स जो हैं हमें इसमें लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ गिवन 48, इफ़ वी रिवर्स 48 इट विल बिकम 84। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर हमें मिलेगा 132, बट इज़ इट द स्पेशल नंबर? नो, क्योंकि दोनों तरफ से ये सेम है नहीं। तो अगेन हमें क्या करना है? 132 को रिवर्स करो, 2 3 1 बना दो, और अब हमें आंसर जो मिला 363, तो ये हो गया स्पेशल नंबर। फाइन, तो अगर यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स लिए, अगर 2 स्टेप्स में भी आपका आंसर नहीं आता तो आपको सेम
मेथड जो है वो फॉलो करनी है एंड हैव टू फाइंड आउट द स्पेशल नंबर. फाइन. ओके, चलो. नाउ here it is some activities means some practice is given. for example 28. so 28 जो है वो अगर हम 28 लिखें, इसका रिवर्स करें तो हो जाएगा 82. 8 + 2 10, 3 + 8 11. तो ये स्पेशल नंबर है नहीं, लेकिन इसी को हम फॉलो करें, मतलब कंटिन्यू करें, इसको रिवर्स करें तो ये होगा 0 1 1. अब 0 1 1 को 1 2 1 हो गया. तो ये 28 को हम अगर 2 स्टेप्स कंटिन्यू करें तो 21 2 1 2 1 मिलेगा एंड दैट इज़ द स्पेशल नंबर. बाकी के जो दो है 132 एंड 273, कुछ ऐसे ही आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सेम वे नंबर को सिर्फ रिवर्स करना है और ऐड करना है. फाइन. नाउ हियर इट इज़. नाउ लेट अस यूज वर्ड्स इन अ स्पेशल वे. नो लेमन्स, नो मेलन. तो इसे हम उल्टा अगर पढ़ें तो नो लेमन नो मेलन्स, वही सेम दिखेगा. स्टेप नॉट ऑन पैड्स, स्टेप नॉट ऑन पैड्स. तो दोनों तरफ से जो है वो वर्ड्स जो है वो सेंटेंस जो है वो सेम टू सेम हमें रीड हम कर सकेंगे. दैट इज़ कॉल्ड पैलिंड्रोम. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? फाइन. अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे, दैट इज़ कैलेंडर मैजिक. कैलेंडर मैजिक दैट मीन्स इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है चिल्ड्रन. what we have to do is have to make a 3x3 box. what to do? 3x3 box. okay. अब इसका ऑल ऑफ द सडन ये गर्ल क्या कह रहे हैं कि आई क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर्स इन दियर बॉक्स. कैसे? तो won't take some time, the total is 99. all of the sudden quickly in a moment she got the answer. तो इसके लिए भी एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग मेथड है, इसका एक फॉर्मूला है. क्या करना है इसमें कि हैव टू फाइंड आउट द smallest number and then add 8 into it. for example 3 is the smallest number. now add 8 into it, so it will become 11. okay. then multiply 11 by 9, so answer is 99. okay. अगर ये नहीं करना है हमें कैलकुलेशन, तो दूसरी इससे भी इजी एक मेथड है कि कोई भी बॉक्स हो उसका सेंटर नंबर लो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस बॉक्स इट इज़ 11. नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 9, सो 99. ओके. हम दूसरा कोई चेक करें. फॉर एग्जाम्पल हम ये बॉक्स लें, ये. ओके. अब इसमें मिडिल नंबर कौन सा है? 9. 9 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 9 सा 81. तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 प्लस 8 9 10 प्लस 15 16 7 साथ ये एक्टिविटी कर सकते हो. ये बड़ा ही मज़ेदार गेम है, वो आप उसके साथ खेल सकते हो. खेल में आपका मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, चलो लेट अस मूव. ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये वही बता रहा है कि या तो हम 3 + 8 करें, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर में 8 ऐड करें एंड देन मल्टीप्लाई बाय 9. अदरवाइज हम मिडल नंबर लें और उसे 9 से मल्टीप्लाई करें. दोनों जो है वो सेम है. फाइन चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? आर यू एंजॉइंग दिस? फाइन. नेक्स्ट वन इज सम मोर नंबर पैटर्न्स. नंबर की बहुत सारी सुंदर सी पैटर्न है. हाँ, अब इस पैटर्न में क्या स्पेशल है वो मैं आपको बताती हूँ. आपको क्या करना है, 12 कोई भी नंबर लो, हमें यहाँ पे लिया है 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, तो आंसर हमें मिला 27. देन 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 तो हमें सेम ही रखना है. ओके, ये तो सेम रखना है, ये भी सेम रखना है. यहाँ पे हमें टेबल के जैसे 1 2 3 4 ऐसे लेना है. सो फर्स्ट का आंसर हमें मिला 27, सेकंड का मिला 39, थर्ड का मिला 51. तो इन सब में कोई आपको सिमिलरिटी लग रही है? यस, ऑब्वियसली चिल्ड्रन, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 12. ओके, फॉर एग्जाम्पल 39 minus 27, so it is 12. For example 63 minus 51, so it is 12. That means
जो नंबर हमने मेन लिया है, जिसका टेबल हमने लिया है, वही नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। फाइन। तो इससे हम कोई दूसरे नंबर्स लेके भी सेम मेथड हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मैंने लिया मल्टीप्लाइड बाय 2 तो क्या आएगा 30, 30 + 3 33। वैसे ही दूसरा नंबर लो 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ 45, 45 + 3 46, 47 एंड 48। अब 48 और 33 का डिफरेंस ढूंढो, कितना आया, मिला, यस 15। फाइन। तो यहाँ पे कोई भी टेबल का आप यूज़ कर सकते हो और ये जो दोनों हैं वो सेम रखना है। फाइन। तो ये जो डिफरेंस आएगा और ये दोनों जो है वो सेम होंगे। ओके चिल्ड्रन, फाइन। लेट अस मूव। Now one more very interesting thing is given. Look at the numbers below. Look for the pattern. अब इसमें कौन सी पैटर्न है ये हमें फाइंड आउट करना है। Now first one is given 9 - 1 डिवाइडेड बाय 8 तो हमें आंसर मिला 1। अब 9 के बदले हमने 98 दैट मीन्स 98 - 2 डिवाइडेड बाय 8 तो मिला 1 2। यहाँ पे 987 -3 मीन्स जितने नंबर्स है यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं 3, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 3। ये तो सेम रखना है, 8 तो सेम रखना है, तो जितने डिजिट्स होंगे उतने डिजिट्स यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलेंगे। फाइन। फॉर एग्जांपल हियर हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स लिए तो यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या मिलना चाहिए, करेक्ट 1 2 3 4। वैसे ही और ये सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। हाँ, 9 को रिवर्स ऑर्डर 9 to 0 रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इसमें कोई अलग नंबर्स अगर लेंगे तो ये आंसर आएगा नहीं। अगर हमने यहाँ 5 नंबर्स लिए तो यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर होना चाहिए 1 2 3 4 5। वैसे ही अगर 6 नंबर लेते हो तो 1 2 6 आएगा और 7 नंबर लेते हो तो 1 2 7 आएगा। दैट मीन्स the sequence will be repeat. Isn't it interesting children? Fine, you can do it. बाकी का जो है वो सेम वे आप फिलअप कर सकते हो। ओके। वैसे ही एक दूसरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है दैट इज स्मार्ट एडिंग। स्मार्ट एडिंग में हमें यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 10। देखो सबसे पहले हम लाइन्स देखें। ओके, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन। फाइन। अब 1 to 10 के का आंसर है 55, 11 to 20 का आंसर है 155। बाकी का हमें ढूंढना है। यहाँ पे 51 में दिया है 555। तो अब इसके पीछे भी एक पैटर्न है। ओके, पैटर्न में हम क्या देखें कि ये मिडल नंबर देखो 5, यहाँ पे है 5 फर्स्ट वन और इसके पीछे एक 5 ऐड कर दो। 11 to 20 में मिडल नंबर क्या आएगा 15 आया, ये है 15 और इसके पीछे एक ऐड कर दो 5। 21 to 30 में मिडल नंबर अब कौन सा हमें मिलेगा, वेरी गुड चिल्ड्रन, यू आर वेरी क्लेवर। ओके, 25 मिलेगा और इसके पीछे एक 5 ऐड कर दो तो थर्ड का आंसर हमें मिलेगा 255। वैसे ही 31 की लाइन में सेंटर नंबर क्या है 35 और इसके पीछे एक ऐड कर दो 5। इजंट इट वेरी इजी। हाँ, अब आपको कोई भी कहे कि 41 to 50 का हमें आंसर दो तो क्या आप दोगे, वेरी गुड 455। गॉट इट चिल्ड्रन, फाइन। ओके, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन डू योर सेल्फ, यू कैन फिल इट अप। ओके, नाउ एक और एक्टिविटी चिल्ड्रन, इस चैप्टर में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। ये क्या है, फन विथ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमें सिर्फ लेने हैं, ये कुछ पैटर्न्स हमें दिखाई है तो इसमें ऑड नंबर्स दिए हैं और इसका आंसर जो आता है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर है। क्या है, ऑड नंबर 1 and 3, 1 + 3 उनको दोनों को ऐड करो तो आंसर क्या मिलेगा 4 एंड 4 इज़ स्क्वायर ऑफ 2। ओके, स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, देन आफ्टर 1 3 5 तो इसका आंसर हमें मिला 9। अब आपको पता चला कि यहाँ पे हमने कितने नंबर्स लिए थे 1 and 3, दैट मीन्स 2 नंबर्स। तो हमें किसका स्क्वायर मिला, 2 का स्क्वायर मिला, दैट इज़ 4। यहाँ पे हमने कितने नंबर्स लिए
3 नंबर्स, तो आंसर हमें क्या मिला 9, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 हमें मिला। ओके, तो वैसे ही अगर हम 4 नंबर लेते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16। ओके, देन आफ्टर 5 नंबर लेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 5, 25। गोट इट, 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, वैसे ही 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। कितना इजी है और कितना मज़ेदार है ना चिल्ड्रन। तो आप ना सिर्फ इतने नंबर्स बल्कि इससे भी बहुत सारे, लेकिन एक ध्यान आपको रखना है कि ये सारे नंबर्स जो है वो सीक्वेंस में आने चाहिए। ऑड नंबर्स जो है वो 1 से शुरू करके सीक्वेंस को आपको आगे बढ़ाना है, लेकिन बीच में से कोई भी नंबर स्किप करना नहीं है, तो ही आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। ये सारे जो है ना मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है चिल्ड्रन, और ये बड़े ही मज़ेदार है ना। ओके, अब ये तो फ्रेंड्स से खेलने वाली बहुत ही एक अच्छी सी गेम है, आप जिसमें अपने फ्रेंड को इम्प्रेस कर सकते हो कि देखो एक नंबर है जो सीक्रेट नंबर है वो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, इट इज़ सीक्रेट नंबर। कौन है, एक है बन्नो और एक है विनोद, आर प्लेइंग अ गेसिंग गेम बाय राइटिंग क्लूज अबाउट अ सीक्रेट नंबर। अब आपको सीक्रेट नंबर अपने दोस्त को फाइंड करना है। ओके, और आप अपने नंबर के लिए कुछ क्लूज बना सकते हो कि इस क्लू को अगर वो फाइंड आउट कर सके देन द फ्रेंड विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्लूज है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये दिया है, कैन यू गेस द सीक्रेट नंबर, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। नाउ व्हाट इज़ हाफ ऑफ 100? वेरी गुड, 100 का हाफ क्या होता है, 50। अब सेकंड क्लू क्या दिया है, इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस। 6 टेंस दैट मीन्स 60, 7 टेंस दैट मीन्स 70। तो नंबर्स क्या, नंबर जो है वो किसके बीच का हुआ, 60 to 70 के बीच का कोई नंबर हुआ। ओके, अब थर्ड जो दिया है, द 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट। अब 60 to 70 के बीच में है, ये तो हमें पता चल गया। तो अब हम 61, 62, 63 ऐसे अगर हम देखें तो हमें क्लू कौन सी दी है, 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट, मतलब 10th का डिजिट यहाँ पे क्या है, 6। ओके, तो 6 जो है कौन से नंबर से 1 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 5 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 65। ओके, समझ में आया, फाइन। टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ 11। दूसरा ये भी क्लू हमें दिया है कि इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो इसका आंसर 11 होना चाहिए, तो वो भी हुआ। 65 नंबर है और 6 + 5 करो तो आंसर आता है 11। सो फॉर दिस पजल द आंसर इज 65। फाइन, अब ये उसका फ्रेंड है। अब ये दूसरा एक नंबर की कुछ क्लूज दे रहा है, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। अगेन 50 से कम है, स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100 दैट इज़ 50, लेकिन ये स्मॉलर है। ओके, 50 बिलो 50 है। इट इज़ मोर देन 4 टेंस एंड लेस देन 5 टेंस। मोर देन 4 टेंस दैट मीन्स 40, लेस देन 5 टेंस दैट मीन्स 50। तो आंसर किसके बीच का होना चाहिए, 40 to 50 के बीच का आंसर जो है वो होना चाहिए। आंसर बिटवीन 40 to 50। फाइन, अब दूसरा क्लू क्या दिया है, द 10th डिजिट इज़ 2 मोर देन द 1st डिजिट। अब 45 में 40 की जो सीक्वेंस है उसमें जो 10th डिजिट तो है वो 4 ही रहेगा। ओके, बट यूनिट डिजिट है इज़ 2 मोर देन 1st डिजिट, मतलब 4 जो है कौन से नंबर से 2 डिजिट्स बड़ा है, ऑब्वियसली 2 से। ओके, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, सो 2 नंबर्स से वो बड़ा है। सो 42 आना चाहिए आंसर। लेकिन एक और क्लू है, टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 6 दैट इज़ 4 + 2 इज़ 6। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 42। फाइन, तो ऐसे
दूसरे किसी नंबर को आप एज्यूम करो, उसके लिए सूटेबल कुछ 3 और 4 क्लूज़ ढूंढो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम को आप एंजॉय करो। फाइन चिल्ड्रेन, मज़ा आया? ओके, नाउ एक और है, ये भी है नंबर सरप्राइज। ये क्या है? नंबर सरप्राइजेज। अब नंबर जो है आपका फ्रेंड जो है ना वो गैस करेगा कि आप और अपने फ्रेंड के साथ खेलो कि चलो कोई नंबर गैस करो, वो कोई भी नंबर गैस करेगा, आप अपने आप कैलकुलेट करके उससे वो नंबर उसे बिना बताए पता चल जाएगा कि उसका तो मीन्स किसके मन में कौन सा नंबर है वो आपको आप बोलोगे तो फ्रेंड को भी अच्छा लगेगा और सरप्राइज भी होगा। ओके, अब इसमें क्या करना है कि राइट डाउन योर, आस्क योर फ्रेंड, राइट डाउन योर एज। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। ओके, आप भी 11 ईयर्स के हो, ओके हो सकते हो ना, 5th में आप हो तो 11 ईयर्स आपकी एज होगी। नाउ ऐड 5 to 8, 11 + 5 करो, कितना आंसर आया? 16। ओके, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई द सम बाय 2। सम क्या है? 16 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आंसर हमें क्या मिला? 32। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट। 32 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर हमें मिला? 32 - 10 22। अब करें कि नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2। 22 को डिवाइड करो 2 से, तो आंसर क्या मिला? 11। आगे ना वापस जो आंसर हमने पहले स्टार्टिंग में लिया था, एज्यूम किया था, सेम आंसर जो है वो हमें वापस मिलेगा। इजंट इट सरप्राइजिंग? हाँ चिल्ड्रन, तो ऐसे ही आप किसी भी दूसरे नंबर को एज्यूम करके सेम मेथड अगर फॉलो करोगे तो एज द नंबर यू हैव एज्यूम दैट विल बी द योर आंसर। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज, ऐसा ही कुछ दूसरा सरप्राइज है। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है? टेक अ नंबर, कोई भी नंबर एज्यूम करने के लिए बोलो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं 15 एज्यूम करूँ। नाउ डबल इट, डबल करो 15/2, आंसर क्या आएगा? 30। अब क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 5, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आंसर आया? 150। 150 को डिवाइड करो किससे? 10 से। 150 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आया? 15। ये दूसरी मेथड है। ओके, आगे के जो स्टेप्स हैं वो थोड़े अलग थे, ये स्टेप्स हैं वो 10 से डिवाइड करके लेने हैं, तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए भी आप ओरिजिनल नंबर जो है वो वापस आपको मिल सकता है। गॉट इट चिल्ड्रन? फाइन। एक और, टेक अ नंबर, कोई भी नंबर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 ले रही हूँ। ओके, अब करना है डबल इट, इसे डबल करो 8/2, आंसर क्या आया? 16। ओके, अगेन डबल इट, 16 को फिर से डबल करो, आंसर क्या मिला? 32। अब इसमें आपको ऐड द नंबर यू टुक फर्स्ट। कौन सा नंबर हमने फर्स्ट लिया था? 8। ओके, तो 32 + 8 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 40। अब 40 को फिर से डबल करना है, अगेन डबल इट। ओके, सो आंसर विल बी 80। नाउ डिवाइड इट बाय 10, 80 को डिवाइड करो 10 से, तो आंसर क्या मिलेगा? 8। अगेन जो हमने आंसर, जो नंबर एज्यूम किया था, सेम नंबर वी गॉट एट द एंड। फाइन चिल्ड्रन, ये थर्ड मेथड है। सो ये सारी मेथड जो है ना चिल्ड्रन, इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। सो आप इस अपने फ्रेंड के साथ ये खेल के एंजॉय कर सकते हो। फाइन, लेट अस मूव। वन मोर थिंग इज देयर, ये तो बड़ा ही मज़ेदार है, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। कैसे? अगर मैथ्स और कैलकुलेशन ना हो तो कितना मज़ा आए, है ना? तो यहाँ पे क्या दिया है? लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। सेम पैटर्न को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब सेम पैटर्न 1 है तो 1 × 1, 1 to 1 है तो 1 1 × 1 1, ये है दैट मीन 1 2 3 तो 3 टाइम, 1 2 3 4 तो 4 टाइम। ओके, मतलब सीक्वेंस जो है 1 है तो सिर्फ 1 आएगा, 1 और 2 दोनों हैं, ये पैलिंड्रोम में लिखना है। ओके, अब समझ में आया ये पैलिंड्रोम नंबर्स? अब तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैलिंड्रोम है। तो 1 2 एंड देन 1, तो हमने 1 और 2 दो ही नंबर लिए हैं
और बाकी के नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 2 टाइम्स लेंगे इसे। और अगर 3 टाइम्स लिए हैं 1 2 3 तो हम 1 को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। अगर हमने 1 2 3 4 टाइम लिया है तो 1 को कितनी बार हम रिपीट करेंगे? 4 टाइम। वैसे ही अगर हम 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ऐसे हमने लिया है तो हमने कितनी बार लिया है? 5 टाइम। तो 1 कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम्स 1 2 3 4 5। ओके, तो ऐसे यही पैटर्न को हम 9 तक जो है 1 to 9 एंड अगेन इन रिवर्स 8 to 1 ऐसे हम रिपीट कर सकते हैं। दैट मीन्स 9 टाइम 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 टाइम 1, दैट विल बी योर आंसर। सो children, this was the last topic of our chapter. Did you enjoy the chapter? It's very interesting chapter, and in workbook also some of the exercise are given, so you can solve and अपने आप से बहुत सारे अलग अलग नंबर्स लेके ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, do subscribe this video and share my video with your friends and families. Okay children, take care of yourself. God bless you. Bye bye children.